हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेल्स। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स फॉर यूपीपीटीसी सेकंड सेमेस्टर। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। चलिए 4 चैप्टर हो चुके हैं, अब इसको करते हैं कंटिन्यू। परिमेय संख्या मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में क्या होती है। तो परिमेय संख्या के कुछ नियम होते हैं, यही नियम एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हीं को हम पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला नियम आपका आता है समवरक प्रगुण। इसे क्लोजर लॉ भी बोलते हैं। तो समझते हैं ये क्लोजर लॉ या समवरक प्रगुण होता क्या है। दो परिमेय संख्याओं का योग तथा गुणनफल सदैव परिमेय ही होता है। आपको ये वाला डेफिनेशन याद कर लेना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के तौर में बता देता हूं। a प्लस बी हो या a मल्टीप्लाई बाई बी हो, a जोड़ b या a गुणा b, ठीक है। या a की जगह 2 हो सकता है, b की जगह 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। मतलब कोई दो नंबर का जोड़ या गुणा एक परिमेय संख्या ही होगा। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ या दो परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या ही होगा। ये क्लोजर लॉ है, समवरक प्रगुण है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि समवरक प्रगुण या समवरक नियम क्या होता है, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रम विनयक प्रगुण, इसे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। चलिए इसे समझते हैं। इसमें क्या होता है, योग तथा गुणन करने में क्रम परिवर्तन में परिणाम नहीं बदलता, ठीक है। या वो नियम जिसमें योग तथा गुणन करने में क्रम परिवर्तन में परिणाम नहीं बदलता है, उसे क्रम विनयक प्रगुण या कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। चलिए मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहाँ पे मैंने 2 + 3 = 5 लिखा हुआ है, ठीक है। सीधी सी बात है, 2 और 3 5 होते हैं। अगर हम 3 + 2 भी कर दें, मतलब इन दोनों को अपोजिट लिख दें और ऐड अगर कर रहे हैं, तब भी 5 ही आएगा। यही इस नियम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही ये नियम होता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। 2 × 3 = 6 मैंने कर दिया, ठीक है। 2 × 3 = 6। अब मैं 3 × 2 = 6 भी कर दूं तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये आपके योग तथा गुणन दोनों के लिए होता है। ये माइनस में काम नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, 2 - 3 कर दूं मैं, तो इसका आंसर तो -1 आएगा। और 3 - 2 कर दूं तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये माइनस और डिवाइड में नहीं काम करता है, ये सिर्फ योग तथा गुणन यानी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही काम करता है। समझ गए होंगे बच्चे आप। चलिए अब अगला देखते हैं हम, साहचर्य प्रगुण, एसोसिएशन लॉ। चलिए इस नियम को समझते हैं क्या होता है। इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बस मैं आपको नियम समझा देता हूं। देखिए इसमें पहले आप ये चीज समझिए, a + b + c = a + b + c। मैंने आपको बताया था कि पहले हम कोष्टक सॉल्व करते हैं लास्ट क्लास में, बोर्ड मास वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था ये, ठीक है। तो यहां भी इसे अप्लाई करते हैं। सपोज आप मान के चलिए कि ये 2 है a और ये वाला 2 है b और ये है c, ठीक है। अब यहां पे मैंने इसे सॉल्व कर दिया। 2 ये इसके बाद हम यहां पे इक्वल्स टू में पहले लिख लेते हैं। चलिए अब मैंने क्या किया है, a यहां पे 2, कोष्टक में b की वैल्यू 2, यहां c की वैल्यू 3। मैंने इक्वल्स टू लगा के अब ये वाला लिखा है। यहाँ पे पहले a + b, मतलब a 2 था और b 2 था। ये भी a है, ये b है और ये c है, ठीक है। अब मैंने a + b कोष्टक में किया है और c को बाहर कर दिया है, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 उतार दिया मैंने, 3 और 2 5, ठीक। इसके बाद ये सॉल्व किया है, 2 और 2 4, यहाँ 3 उतार दिया है। तो अब देखिए मैंने सॉल्व किया, फिर भी दोनों तरफ 7 ही आया है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐड करें यहाँ पर, ठीक है, या मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का यहाँ पर मैं आगे समझाऊंगा आपको। आप ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, कोष्टक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने मल्टीप्लाई में किया है। 2 ये से a है, ये इसे आप b मानो और इसे मानो c। तो 2 × कोष्टक में b × c। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले इक्वल्स टू लगा दो। अब मैंने यहाँ क्या किया है, a × b, यहाँ कोष्टक के बाहर c, ठीक है। ये दोनों बराबर आएंगे। यहाँ 2 उतार दिया, 5 × 3 15 और यहाँ पे 3 × 2 6 और यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया है 30।
तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि कोष्टक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही साहचर्य प्रगुण नियम है। आपसे क्वेश्चन में दे देगा कि आप 4, 5 और 6 इसे साहचर्य प्रगुण नियम या मल्टीप्लिकेशन लॉ से सिद्ध कीजिए या प्रूव कीजिए। तो आपको ऐसे ही प्रूव करना है, बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको कर देना है 4 गुणा 5 गुणा 6 पहले आप, ठीक है, बाद में बराबर लगा देंगे, फिर करेंगे 4 गुणा 5, अब क्या इन्हें कोष्टक में ले लेंगे और 6 को बाहर कर देंगे। आप दोनों को जब सोल्व करेंगे तो 4 गुणा 5 6 30 बराबर 5 4 20 इंटू 6। तो आप देखेंगे, यहां आप देखेंगे कि 4 3 12 120 ये हो गया और 6 दूनी 12 120 ये हो गया। तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो आपको यही करना है, मैं फिर से समझा देता हूं। 4 5 6 आपसे ये पूछा गया कि इनका आप साहचर्य प्रगुण नियम से इन्हें सॉल्व कीजिए या प्रूव कीजिए या सिद्ध कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 4 यहां लिख के मल्टीप्लाई 5 और 6 को कोष्टक में मल्टीप्लाई करना है, उसके बराबर लगा के 4 और 5 को कोष्टक में लेना है और 6 को बाहर निकाल देना है, ठीक है। इनको सॉल्व कर दीजिए। 4 इंटू 30 20 इंटू 6 120 120 दोनों बराबर आ गए, मतलब ये नियम को सिद्ध करता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं वितरण प्रगुण, ठीक है। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोला जाता है। चलिए समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें सेम मैंने आपको बताया था अभी मल्टीप्लाई वाला, ऐसे ही ये है, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बदल जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझाया था, वोड मास वाली में समझाया था मैंने क्लास में, कि जब कोष्टक लगा हो तो पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। इधर कोष्टक लगा नहीं हुआ है, तो जैसे यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 है ना, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, ऐसे ये नंबर दे दिए जाएंगे। ABC मैंने समझाने के लिए लगा दिया है, बाकी आप यहाँ से समझिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है। तो आप कोष्टक सॉल्व कीजिए, 2 को ऐसे ही रहने दीजिए। कोष्टक जब आपने 3 + 2 किया 5, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, आ गया 10। तो हमने ये वाला एरिया समझ लिया यहाँ पे, ठीक। अब आगे देखते हैं हम, अब यहाँ पे क्या करना होता है हमें, जब ऐसा हम कर देते हैं कोष्टक लगा के, तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि आगे कोष्टक ना लगा के हम 2 का इसमें गुणा करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे, जैसे मैंने यहाँ किया है। 2 का गुणा पहले 3 में किया है, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया है और फिर 2 का गुणा इसमें किया है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, 3 2 6 प्लस 2 2 4। देखिए ये भी 10 आ गया है, दोनों 10 के बराबर आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फिर समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन आधी सेकंड का भी कुछ नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है किंतु उसके चिन्ह या साइन बदल जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा कि 35 का आप योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली माइनस के 35 कर देना है, मतलब बस साइन बदल जाते हैं। आपसे कोई पूछे -40 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसे नॉर्मली 40 लिख देना है या प्लस का 40 लिख देना है, ठीक। बस साइन बदलने हैं, संख्या वही रहेगी, है ना, इजी। चलिए आगे देखते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या, या इसे मल्टीपल इनवर्स भी बोल देते हैं, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल इनवर्स होता है। जैसे कि मैं कहूं P/Q, तो इसका रेसिप्रोकल इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम Q/P हो जाएगा। आपसे संख्या दे दी जाए कि 3/4, 3/4 इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस इन्हें ऊपर नीचे लिख देना है। यहाँ 4 को यहाँ और बटे में 3 यहाँ, 4/3। आपसे बोल दिया जाए कि 90/17 का आप बताइए मुझे गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपको करना कुछ नहीं है, 17/90 कर देना है ऐसे, बस खत्म। इतना ही होता है इसमें, ठीक है। डेफिनेशन आप
याद कर लीजिए, समझ मैंने आपको दिया है, समझा अच्छी तरह से, समझ आप गए होंगे। ठीक, इसमें साइन नहीं लगाना है कोई, इसमें साइन चेंज नहीं होता। साइन सिर्फ एडिटिव इनवर्स यानी योगात्मक प्रतिलोम वाले में चेंज होता है, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। एक चीज और नोट करने की है जो मैंने इस पर लिख दी है, जीरो का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, जीरो का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, किसी ने आपसे बोल दिया कि आप 20 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अपॉन में कैसे करें इसे हम। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि जब किसी संख्या के नीचे अपॉन ना दिया गया हो तो उसके नीचे हम अपॉन 1 मान लेते हैं। आप सॉल्व करके देखेंगे तो 120 सा 20 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए जब कभी दिया ना गया हो तो आप यहाँ पे हमेशा 1 मानेंगे, तो इसका जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा वो 1/20 हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आपका आता है योगात्मक तथा गुणात्मक तत्समक यानी एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए इसे समझ लेते हैं। एडिटिव को मैं आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे से। आपको क्या करना है, संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या आती है। इसका मतलब जो योगात्मक तत्समक होता है उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो तथ्य है वो ये है कि कोई भी आपको संख्या दे रखी है, अगर आप उसमें शून्य जोड़ देते हैं तो वही संख्या आती है। सब जानते हैं, बस इसको समझाने के लिए आपको मैंने बताया है। ठीक है, आगे इस नोट देख लीजिए, बहुत जरूरी है। अतः शून्य को परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक कहते हैं या तत्समक अव्यय कहते हैं। शून्य को परिमेय संख्याओं का तत्समक अव्यय भी बोल देते हैं। आगे समझ में? चलिए इसमें एक आपका गुणात्मक तत्समक मिसिंग है, उसे मैं आपके सामने लिखे देता हूं और आपको समझा देता हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपके। चलिए, गुणात्मक तत्समक क्या होता है? गुणात्मक तत्समक जैसे इसमें मैंने बोला था संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या आती है, ऐसे ही इसमें क्या है कि संख्या में 1 गुणा करने पर वही संख्या आती है। आ रहा होगा समझ में? मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहूं, उदाहरण दूं, तो मैंने 18 ले लिया। अब 18 में मैं 1 का गुणा करूंगा तो 18 ही आएगा, सभी जानते हैं इस बात को। मैं 22 में 1 का गुणा करूंगा तो 22 ही आएगा। किसी भी नंबर में 1 का गुणा कीजिए तो वही नंबर या वही संख्या आती है। इसीलिए 1 को गुणन का तत्समक अव्यय कहते हैं। जैसे यहां पर 0 को योग का तत्समक अव्यय बोलते थे, ऐसे ही यहां पर 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको फिर से नोट करके बताता हूं। यहां पर 1 को गुणन का, क्योंकि गुणा कर रहे हैं। अगर 18 में मैं 1 जोड़ देता तो 19 हो जाता। ठीक है, यहां पर 0 जोड़ने पर 0 को जोड़ का तत्समक अव्यय कहते हैं। अगर 0 मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो सब 0 हो जाएगा। 18 में 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर योग की बात हो रही है और यहां पर गुणन की बात हो रही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आ गए हैं इस चैप्टर से, यही क्वेश्चन आते हैं 2-3 तरह से। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये नियम मैंने आपको सारे समझा दिए हैं पीछे, एक मैंने उसका एग्जाम्पल भी दे दिया था। फिर भी बच्चों की सहूलियत के लिए, बच्चों के कंफर्ट के लिए मैं करा देता हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन ये है, आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। तो इसमें बोला है 6, 18 और 12 इसका गुणा सहचर्य नियम से पुष्टि करें। तो बच्चों बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बताया था कि पहले ये 12 को ऐसे ही लिख लो या 6 को ऐसे ही लिख लो, किसी चीज को लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मैं इजी करने के लिए 6 से कर देता हूं। ये आपका 18 नहीं है, 8 है। ठीक, मैं 6 से कर देता हूं।
चलिए, तो आप 6 को बाहर रखिए, 8 गुणा 12, ये गुणा का ही साइन है, ठीक। तो एक चीज को आप बाहर रखिए और अंदर के कोष्टक में लगा के 2 का गुणा कर दीजिए, इसको आप बराबर कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप अब 6 गुणा 8 इनको कोष्टक में कर लो और 12 को बाहर कर दो। यही तो बताया था पिछले में मैंने। चलिए अब इन्हें सॉल्व कर लो। सॉल्व जब आप करेंगे तो आप 6 को ऐसे ही लिख दीजिए, इसको गुणा करेंगे 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 वन जा 8 और 1 9 या 9, ये आपका कितना बन जाएगा, 6 6 जा 6 9 जा, ये आपका हो जाएगा 576, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 3 57। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 8 6 जा 48 इंटू 12। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो भी आपका 7576 आएगा। मतलब दोनों से मैं कैसे भी कर लूं, इसको बाहर कर दूं या इसको बाहर कर दूं, कोष्टक में किसी को भी डाल दूं, इनका जो फाइनल आंसर है बराबर आएगा। यही गुणा साहचर्य नियम की पुष्टि करता है, ठीक है। आपको ऐसे ही इसे समझना है। चलिए आगे देखते हैं हम। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये जो आया है, मुझे लग रहा है आधे बच्चों ने तो देख के ही कर दिया होगा। योगात्मक प्रतिलोम क्या बताया था मैंने, कुछ नहीं करना होता है, जो संख्या दी गई है उसका साइन बदल दो बस। इसमें माइनस का साइन है तो योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। कोई पूछे भैया 1 लाख का बता दो, ठीक है, 1 लाख का, तो आप क्या करोगे, आपको माइनस का 1 लाख लिख देना है, बात खत्म। कितनी भी बड़ी संख्या का निकलवा ले, आपको बस साइन चेंज करना है। अगर माइनस का दे रखा है, माइनस के सपोज किसी ने दे रखे हैं 999, इसका बोल दे योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको प्लस का कर दो, ठीक। किसी ने 999 प्लस का दे रखा है, इसको माइनस का कर दो, बात खत्म, है ना, इजी। चलिए अब आगे का देखते हैं। 12 का व 13/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम अभी बताया था मैंने, जैसे ये 12 है, मैंने अभी 20 का बताया था ना कि 20/1 कर लो। अब 12 के नीचे कुछ है तो है नहीं, तो हमें इसे 1 को अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 1 12 भी आएगा, सब जानते हैं। तो चलिए 12 का या 12/1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या बताया था मैंने, कुछ नहीं, बस इन्हें ऊपर नीचे कर दो, 1/12 हो गया, ये तो इस वाले का आंसर हो गया। और 13/7 का क्या करोगे, इसका आप 7/13 कर दो, ये आ गया आंसर, है ना, इजी। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, कुछ भी नहीं है मैथ में, एक जादू होता है क्वेश्चंस को करने का। एक बार क्वेश्चन को समझिए पूछ क्या रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये उल्टा कर दो, ये सब जानते हैं, इनवर्स क्या होता है, ठीक है, व्युत्क्रम क्या होता है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि पूछ क्या रहा है हमसे, इसलिए वही मैंने आपको यहाँ धीरे धीरे समझाया है, ठीक। तो आप प्रॉपर लिखिए, नोट्स की जरूरत है, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, या जिन बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिलता है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं उन्हें टेलीग्राम का लिंक वहीं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर आप सबको पता है, डायरेक्ट मैंने दे रखा है। चलिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेट आ चुकी है आपके एग्जाम की, नवंबर में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, डेट मैंने बता दी है, 9 10 और 11, ये 4th सेमेस्टर का है, ठीक। और आपका 2nd सेमेस्टर का है 5 6 और 7, यही होना चाहिए, यही है। तो देखा जाए तो 1 महीना बचा है, पूरी कोशिश कर रहा हूं अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस मैं खत्म करा दूंगा, मैथ का, ठीक है, इंग्लिश चल ही रहा है, कंप्यूटर साइंस और बाकी जो भी सब्जेक्ट बच्चों को दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कीजिए, पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। मैं किसी एक चैप्टर में दिक्कत हो तो मैं अलग से वो एक चैप्टर भी करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप आने वाली हर वीडियो को देख सकें।
चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नई क्लास के साथ, समीकरण तथा सर्व समीका का अर्थ। थैंक यू। इफ दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू, लाइक, comment, share and subscribe. Press the bell icon and you can follow me on the links given below.